प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्
यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः यतयः संशितव्रताः तत्र अधुना सम्यक् दर्शनस्य यज्ञत्वं सम्पाद्य तत्स्तुत्यर्थम् अन्ये अपि यज्ञाः उपक्षिप्यन्ते दैवम् एव इत्यादिना। दैवम् एव देवा युज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञः तम् एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः। ब्रह्माग्नौ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यत् साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इत्यादि वचनोक्तम् अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितं नेति नेति इति निरस्ताशेष विशेषं ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्म च तद् अग्निश्च सह होमाधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्निः। तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्मविदः
यज्ञम यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात् तम आत्मानं यज्ञं परमार्थतः परम एव ब्रह्म संतं बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम् अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मकम् आहुति रूपम यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुह्वति प्रक्षिपन्ति। सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेण एव यद्दर्शनं स तस्मिन् होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्वदर्शननिष्ठाः सन्न्यासिनः इत्यर्थः। सः अयं सम्यग्दर्शनलक्षणः यज्ञो दैवयज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम् इत्यादि श्लोकैः श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप इत्यादिना स्तुत्यर्थम्। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निषु प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्। संयमा एव अग्नयः तेषु जुह्वति इन्द्रियसंयमम् एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते। किञ्च सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः आध्यात्मिकः तत्कर्माणि आकुञ्चनप्रसारणादीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मनि संयमः आत्मसंयमः स एव योगाग्निः तस्मिन् आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति ज्ञानदीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन उज्ज्वलभावम् आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः। प्रथम जो ब्रह्म यज्ञ है वह ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा संपादित होने वाला यज्ञ जो मुख्य रूप से ज्ञान प्रधान है, उसमें ज्ञानी के द्वारा माने ज्ञानी के शरीर से इंद्रियों से संपादित होने वाली प्रत्येक क्रिया के जितने भी कारक हैं सब ब्रह्म अभिन्न हैं। इस दृष्टि से संपन्न जो महापुरुष है उसके कार्यकरण संघात से होने वाली सारी क्रियाएं मानो कि ब्रह्म यज्ञ हैं। इसमें ज्ञान की प्रधानता है। दूसरा जो दैव यज्ञ है इसमें भाव की प्रधानता है। तो जो भक्त है वह सृष्टि में घट रही प्रत्येक घटना में प्रभु का हाथ देखता है, प्रभु की इच्छा की भावना करता है और उसके स्वयं के द्वारा की जा रही क्रियाएं भावभूमि में अपने आराध्य को ही समर्पित होती हैं। तो ये भाव प्रधान जो भक्त है वह जब अपने प्रभु को जीवन समर्पित कर देता है तो फिर उसके द्वारा हो रही क्रियाएं तो दैव यज्ञ हैं। वो भी एक तरह से तो अपनी हर क्रिया के द्वारा तो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी प्रीति का उसे ध्यान रहता है और उसी ध्यान के साथ वह जीवन जीता है। तो उसका पूरा जीवन ही यज्ञमय है। अच्छा, अब जो तीसरा यज्ञ है वो कैसा है? तो भगवान बोलते हैं ब्रह्माग्नौ।
ब्रह्म च तत् अग्निश्च, जो ब्रह्म है वही अग्नि है। अब यहाँ पर यज्ञ का स्वरूप क्या है, तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसको समझें कि एक वेदांत का जिज्ञासु साधक है और उसने विधिवत तरीके से ब्रह्म तत्व का श्रवण किया है, मनन किया है, और श्रवण मनन से ये निश्चय हुआ कि मेरा ही जो पारमार्थिक स्वरूप है वो निरुपाधिक ब्रह्म है। अब देखिए, इस ज्ञान में उसे कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है, लेकिन ऐसी प्रमा होने के बाद भी जो परिच्छिन्नता का बोध है वो अभी खंडित नहीं हुआ है, वो कटा नहीं है। इसी को विपर्य बोलते हैं। तो श्रवण से अज्ञान का निवारण हो गया, माने ब्रह्म तत्व के विषय में अब उसे कोई अज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान जैसी कोई बात नहीं है। उसको मालूम है कि ब्रह्म तत्व क्या है, और अपने चिंतन से, अपने मनन से यदि कदाचित कोई संशय आ सकता था तो उस संशय का भी निवारण किया है। तो संशय और अज्ञान रहित निरुपाधिक ब्रह्म की प्रमा है उसके अंतःकरण में। लेकिन अपने विषय में जो विपर्य भावना है, जो परिच्छिन्नता की भावना है, वो अभी मिटी नहीं है। कोई ऐसा साधक है, अब वह साधक क्या करता है, हम बोले कि वह जब ध्यान में बैठता है तो अपने उस परिच्छिन्न अहम को अपने ही अपरिच्छिन्न अहम में होम करता है। ये उसके ध्यान की प्रक्रिया है। वेदांत में असल में इसी को निदिध्यासन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है वो उसी का अपना आत्मस्वरूप है, निज आत्मा है, और जो परिच्छिन्नता का बोध है वह भी उसकी अपनी ही अनुभूति है मैं के विषय में। तो अब वह सुचिंतित जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसमें अपने इस परिच्छिन्न अस्तित्व को बार बार समाहित करता है। माने इस परिच्छिन्नता को अपरिच्छिन्न अस्तित्व में विसर्जित करने का अभ्यास करता है। यह जो अभ्यास है यही यज्ञ है। यहां पर कोई दूसरे का सहारा नहीं है, उसको कोई दूसरा आलंबन नहीं है, वो स्वयं ही ऐसा कर रहा है। तो अब वाक्य क्या बनेगा कि वह स्वयं के द्वारा स्वयं के परिच्छिन्न अस्तित्व को स्वयं के अपरिच्छिन्न अस्तित्व में होम करता है। ये तो ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया है। इसी को यहां पर कहा गया ब्रह्म अग्नौ। ब्रह्म अग्नौ का मतलब जो परब्रह्म है, जो निरुपाधिक ब्रह्म है, वही मानो कि अग्नि है। और यज्ञम यज्ञेन एव, यज्ञम यहां पर यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा है। देखिए भगवान भाष्यकार ऐसे ही व्याख्या करते हैं, तो आरंभ से ही देख लें इस भाष्य को। बोलते हैं ब्रह्माग्नौ। ब्रह्माग्नौ शब्द का अर्थ करते हैं, 3 श्रुतियां उद्धृत करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म
विज्ञानमानंदम ब्रह्म यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः इत्यादि वचनोक्तम। इन श्रुति वचनों का जब उसने श्रवण किया तो उसे क्या प्रमा प्राप्त हुई? बोलते हैं असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम, समस्त संसार धर्मों से रहित नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम, समस्त परिच्छिन्नताओं से समस्त विशेषताओं से रहित जो तत्व है उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्देन उच्यते। अच्छा, ब्रह्म च तद अग्निश्च, वह जो निर्विशेष ब्रह्म है वही अग्नि है। सच होम अधिकरणत्व विवक्षया, चूंकि यहाँ पर हवन का अधिकरण वही ब्रह्म है इसलिए उसको ब्रह्माग्नि कहा गया। ब्रह्माग्नि ही तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्मविदः। अब निश्चित रूप से इनको ब्रह्म प्रमा प्राप्त है तो ब्रह्मविद तो कहना होगा। ऐसे जो ब्रह्मविद हैं वो यज्ञ का हवन करते हैं। भगवान बोलते हैं यज्ञम ब्रह्माग्नौ जुह्वति। तो यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हैं यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा। आत्मा माने परिच्छिन्न आत्मा, जो जीवात्मा है। इस जीवात्मा को आत्मनामसु यज्ञ शब्द से पाठात् तम आत्मानं यज्ञम परमार्थतः परम एव ब्रह्म संतम बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मक आहुति रूपम यज्ञेन एव। यज्ञेन यहाँ पर करण विभक्ति में है। यज्ञेन एव का अर्थ करते हैं आत्मना एव, माने स्वयं के द्वारा। उक्त लक्षणेन उपजुह्वति प्रक्षिपन्ति। अब आगे का जो वाक्य है वो निदिध्यासन की प्रक्रिया बता रहे हैं। महत्वपूर्ण वाक्य है। बोलते हैं सोपाधिकस्य आत्मनः, यह जो सोपाधिक आत्मा है इस सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेण एव यद्दर्शनम स तस्मिन् होमः। तो जो सोपाधिक आत्मा है उसी का जो निरुपाधिक आत्मा है उसमें होम करना, माने अपने दृष्टि को निरुपाधिक स्वरूप में ले जाना, ऐसा जो हवन है तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन निष्ठाः संन्यासिनः इत्यर्थः। तो ये निदिध्यासन की प्रक्रिया है। माने बार बार जब विपर्य का भाव आ जाता है तो उस विपर्य भाव को मिटाने के लिए वह पुनः पुनः तो अपने ब्रह्म स्वरूप में तो उस परिच्छिन्नता को विसर्जित करता है, माने उसको छोड़ने की कोशिश करता है। और जो अपना सुचिंतित निरुपाधिक स्वरूप है उसी को बार बार ध्यान में लाने का अभ्यास करता है। इसी को ब्रह्माभ्यास बोलते हैं। तो ये यज्ञ कोई माने सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने वेदांतों का अच्छे से अध्ययन किया है, परंपरा से श्रवण किया है और विधिवत तरीके से मनन किया है, श्रवण मनन से उसकी जो प्रमा है वो निर्दुष्ट हो गई है, दोष रहित प्रमा प्राप्त है उसको। और फिर वह तो ब्रह्माभ्यास करता है। ये उसका ब्रह्माभ्यास ही यज्ञ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो यज्ञ है यह ध्यानाभ्यास काल में ही हो सकता है, तो हर समय नहीं हो सकता है। अच्छा जी, इसको आप ध्यान यज्ञ कह सकते हैं। जैसे पीछे दैव यज्ञ था, इसी तरह से ये ध्यान यज्ञ है। तो ये जो 3 यज्ञ अभी हमने देखे ये तो बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक तो साधनाएं हैं। प्रथम यज्ञ वास्तव में साधना नहीं है,
वो स्थिति का निर्वचन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ये स्थिति का निर्वचन है, यहाँ कोई अभ्यास नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कैसी है उसका संकेत किया प्रभु जी ने। और फिर तो अगले श्लोक से तो अभ्यास की चर्चा हुई, जिसमें एक उपासक है और दूसरा ब्रह्माभ्यासी है, ब्रह्माभ्यास करने वाला साधक है। अब जो थोड़ा लौकिक यज्ञ होते हैं तो उनकी चर्चा भगवान करते हैं। देखिए, बोलते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अन्य, यहाँ पर कर्ता कौन है? बोले अन्य, कोई अन्य है, उन्हें जो ब्रह्म यज्ञ भी नहीं कर रहा है, तो योगी भी नहीं है और ध्यानाभ्यासी भी नहीं है। ऐसे कोई अन्य हैं जो ये यज्ञ करते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध अभ्यास की बात है यहाँ पर, माने वो अभ्यास करते हैं। ऐसा क्या अभ्यास करते हैं? तो इस 26वें श्लोक में भी 2 तरह के यज्ञ भगवान बताते हैं। यहाँ पर संयम अग्निषु, संयम रूपी अग्नि में श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि जुह्वति। तो संयम रूपी अग्नि में ये श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं। ये एक यज्ञ है, एक अभ्यास है। इसको आप कह सकते हैं संयम यज्ञ। तो यहां पर अग्नि के रूप में संयम है। संयम अग्निषु, संयम रूपी अग्नि में। हवि क्या है, किसका हवन करते हैं? बोले श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्र आदि इंद्रियों का। अच्छा जी, फिर अगली पंक्ति भी देख लेते हैं। अगली पंक्ति में बोलते हैं इंद्रियाग्निषु। अब देखिए, वहां पर इंद्रिय हवि थी, इंद्रिय का हवन किया जा रहा था संयम रूपी अग्नि में। अब यहां पर इंद्रिय ही अग्नि है। इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूपी अग्नि में किसका हवन करते हैं? बोले शब्दादीन विषयान, विषयान अन्य, शब्दादीन विषयान। और कोई अन्य लोग हैं जो शब्द आदि विषयों को, शब्द आदि विषयों का हवन करते हैं इंद्रियों में। ये अभ्यास है। ये कैसे अभ्यास हैं? पहले अभ्यास में बताते हैं इंद्रियों का ही हवन कर रहे हैं। कहाँ हवन कर रहे हैं? बोले संयम में हवन कर रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो विषयों का हवन कर रहे हैं इंद्रियों में। तो इन दोनों ही यज्ञों में अंतर क्या है कि जो पहला यज्ञ है वो निवृत्ति प्रधान है, वहां वो इंद्रियों का संयम कर रहे हैं। और दूसरे पंक्ति में जो यज्ञ है वो प्रवृत्ति प्रधान है, माने वहां विषयों का भोग हो रहा है। विषय का इंद्रिय में हवन करना माने इंद्रियों से विषय को ग्रहण करना। अब इसको समझना, एक जो निवृत्ति प्रधान साधक है वह अपने व्यवहार को संयमित करने की कोशिश करता है। माने जो उसका आध्यात्मिक चिंतन है उसका स्वरूप अलग है। माने ये कोई ब्रह्माभ्यासी भी कर सकता है या कोई भक्त भी कर सकता है। ये उसके इंद्रिय और बाहर के जगत के साथ जो व्यवहार होता है वहाँ किस तरह का इसको यज्ञ करना है, किस तरह का अभ्यास करना है, उसका निरूपण भगवान करते हैं। तो बोले ये संयम का अभ्यास करता है। संयम का अभ्यास करने के लिए जरूरी है
कि वह अपने व्यवहार को सीमित करे। तो व्यवहार को सीमित करने के लिए उसे निवृत्ति लेनी होगी। बहुत ज़्यादा यदि प्रवृत्ति होवे तो संयम का अभ्यास जरा मुश्किल होता है। तो अब ये क्या संयम करता है? बोले ये इंद्रियों के व्यवहार को भी उतना ही करता है जितना बहुत जरूरी होवे। अब जरा इस व्यक्ति पर विचार करें कि ये किस तरह का अभ्यास कर रहा होगा। बोले ये नेत्र से किसी भी दृश्य को नहीं देखता है। जो दृश्य जरूरी होवे देखना वो उतने ही दृश्य देखता है, तभी तो नेत्र का संयम करेगा। यहां पर एक एक इंद्रिय का संयम करने की बात है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं संयमाग्निषु, संयम रूपी अग्नियों में, ये भगवान बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि बहुवचन क्यों बोला गया? बोले प्रति इंद्रियम संयमः, प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग तरह का है। नेत्र का संयम अलग तरह का है, रस का संयम अलग तरह का है। तो प्रत्येक इंद्रिय का जब संयम का अभ्यास करता है तो संयम भी अनेक प्रकार के हो गए। इसलिए संयमाग्निषु प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम। संयमा एव अग्नयः तेषु जुह्वति इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। इंद्रिय का संयम करता है, माने जैसे रसना इंद्रिय का संयम करेगा तो क्या करेगा? वो फिर उतना ही आहार ग्रहण करेगा जितना उसके लिए जरूरी है, चाहे भले वो उसके पसंद का हो या पसंद का नहीं हो। कर्ण इंद्रिय से वो उतने ही शब्द सुनेगा जितना उसके लिए जरूरी हो। माने वो इंद्रिय को संयमित करने की कोशिश करता है। तो उसका सारा ध्यान वास्तव में विषय की ओर नहीं है, उसका सारा ध्यान इंद्रियों की ओर है। ठीक है? तो जब उसका ध्यान इंद्रियों की ओर है तो वास्तव में वो विषयों में भी बहुत ज्यादा विभाग करने का विचार है नहीं, क्योंकि विषयों पर संयम करने की बात अगले ध्यान में आएगी, अगले अभ्यास में आएगी। यहां पर अभ्यास का स्वरूप क्या है? बोले वह अधिक से अधिक निवृत्त रहने का अभ्यास करता है। तो बहुत नहीं बोलना है, बहुत चीजों को नहीं देखना है, बहुत बातें नहीं सुनना है। तो वो बार बार इंद्रियों को लेकर के सजग हो जाता है। मैंने कभी ऐसा लगा कि आज तो बहुत सारी बातें हो गई, तो फिर एकदम सजग हो गया कि इतनी बात तो नहीं होनी चाहिए। तो वो इंद्रियों के व्यवहार को लेकर के सजग होता है, और जितना वो संभव है उसके लिए उतना ही वह इंद्रिय व्यवहार को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है। अब ये अभ्यास भी एक यज्ञ है। तो जब वह इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करता है तो उसका परिणाम ये होता है कि इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। इंद्रियों का जितना ही व्यवहार होगा उतना ही जरयन्ति तेजः, तो उसके तेज का क्षय होगा। और जितना ही वह इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करता है उतना ही उसके चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का तेज, इन सब में वृद्धि होती है। तो उसकी सारी सजगता महाराज वो इंद्रियों पर लगी हुई है। हम लोगों की स्थिति क्या रहती है? इंद्रिय पर ध्यान ही नहीं होता है। व्यवहार में इतनी आसक्ति है कि व्यवहार इंद्रियों से हो रहा है, उन इंद्रियों की स्मृति भी नहीं रहती। अच्छा भला बताओ, अपनी आंख को कितनी बार याद करते हो?
अपने कर्ण इंद्रिय को हम कितनी बार याद करते हैं? कर्ण से जो शब्द सुना है वो शब्द याद रहेगा, हाँ, लेकिन शब्द सुनते समय भी किस कर्ण से मैंने शब्द सुना है उस कर्ण की याद कितनी बार आती है? मुझे शायद दिन भर ही नहीं आवे। वो थोड़ी याद तब आती है जब कहीं दर्द होवे। जब वो गोलक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ये जो दर्द है ना, ये दर्द भी महाराज याद दिलाने के लिए है कि तुम ध्यान रखो मैं भी हूं। नहीं तो कौन याद करता है? व्यवहार में ऐसी संलग्नता है, व्यवहार में ऐसे हम रचे बसे हुए हैं कि व्यवहार जिन करणों से हो रहा है, व्यवहार जिस शरीर से हो रहा है, उधर याद ही नहीं जाती है। तो हम उसको विस्मृत करके रखते हैं, फिर भी वो बेचारे काम करते रहते हैं, लेकिन उनको भी तो अस्मिता क्लेश होता होगा। तो फिर कहीं से कान में दर्द शुरू हुआ, तो कहीं से दांत में दर्द शुरू हुआ, तो ध्यान आता है कि अच्छा ये भी मेरे पास में है। अब वो फिर भी वो तो है शरीर का ही अंग, वो गोलक है, इंद्रियों पर तो तब भी ध्यान नहीं जाता है। तो अब ये कैसा यज्ञिक है, कैसा यज्ञ करने वाला साधक है जो इंद्रियों का ध्यान करता है। उसे ध्यान, उसके ध्यान का विषय क्या है? बोले इंद्रियां, इंद्रियों का ध्यान करता है और फिर इंद्रियों को यथासंभव वह संयमित करने का अभ्यास करता है। एक ये साधक है। तो ये निवृत्ति परायण है। ये तो जब तक जीवन में निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये अभ्यास सधेगा नहीं। फिर एक प्रवृत्ति परायण है, माने प्रवृत्ति कर रहा है, चाहे वो धर्म आचरण हो, चाहे उपासना के रूप में हो, कर्मयोगी के रूप में हो। तो प्रवृत्ति करते समय उसका ध्यान जाता है विषयों की ओर, तो वो विषयों का इंद्रियों में हवन करता है। पहला वाला जो था वो इंद्रिय को ही रोक लेता है, तब जब इंद्रिय को ही रोक लिया तो फिर विषय में विभाग करने की चिंता ही नहीं रही। जब इंद्रिय ही उपराम हो गई तो फिर उस इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाला जो विषय है उधर ध्यान ही नहीं है। अब ये जो यज्ञ करने वाला है यह इंद्रिय से विषयों को तो ग्रहण करता है, लेकिन विषयों का ग्रहण करते समय वह महाराज विषयों के प्रति बहुत सजग है कि मुझे कौन से विषय का ग्रहण करना है। माने उचित आहार ग्रहण करना। देखिए भगवान यज्ञ को कितना सरल कर देते हैं। एक तरफ तो ब्रह्म यज्ञ की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ यज्ञ को इतना सरल कर दिया प्रभु जी ने, बोले कि अगर तुम उचित आहार ग्रहण करते हो तो वो उचित आहार ग्रहण करना भी यज्ञ है, ये बोल देते हैं। माने इंद्रिय को उतना ही आहार दिया जितना जीवन संचालन के लिए जरूरी था। तो युक्त आहार विहार से भगवान आगे बोलेंगे, तो जो युक्त आहार विहार है उतनी ही वाणी का प्रयोग किया जितना वाणी बोलना जरूरी था। तो मानो कि उसने शब्द का हवन किया वाणी में, उतने ही शब्द सुने जितने शब्द सुनना जरूरी था। तो जितने उचित शब्द सुने उसने, तो उन शब्दों का मानो कि उसने कर्ण इंद्रिय में आहुति दी है। ठीक है। अरे भाई ये बताइए कि जब हम यज्ञ करते हैं और जब कूड़ा कचरा जलाते हैं तो दोनों जगह क्या कर रहे हैं? आग में कुछ जला रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। ठीक, कहीं पर आग जल रही है उसमें कचरा डाल दिया,
ठीक। तो वहां पर भी आग में हमने कुछ डाला, और जिस समय हम यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं उस समय भी हमारे सामने अग्नि है, और अग्नि में हम कुछ डाल रहे हैं। तो क्रिया तो दोनों जगह एक जैसी ही हो रही है। फिर यज्ञ करते समय हम उसको यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर हमने बहुत सोच समझ करके अग्नि को उतनी ही चीज अर्पित की है जो वहां पर अर्पित की जानी चाहिए। और जब कचरा जलाया तो जो कुछ भी मिला हमको सब डाल दिया उसमें। तो अब समझिए कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये अग्नि है। अब इन इंद्रियों में जो कुछ भी मिला सब डालते चले जा रहे हैं। आप जरा सोचिए तो वो यज्ञ कैसे होगा? लेकिन इंद्रियों में हम उतने ही विषय अर्पित किए जितने विषय जरूरी थे, तो फिर वो विचारणीय विषय थे, विचार करके हमने डाला। तो इंद्रियों में डाले गए जो विषय हैं वो मानो की आहुति रूप है। ये दृष्टांत समझ में आया कि इंद्रियां क्या है, नेत्र क्या है? नेत्र एक अग्नि है एक तरह की। इस नेत्र रूपी अग्नि में हम कितने दृश्य अर्पित कर रहे हैं। अब अगर तो कोई असावधान है तो जो भी दृश्य आया उसको डालता चला गया। कर्ण इंद्रिय के प्रति कोई असावधान है तो जो भी सुनने को मिला सुनता चला गया। तो हमारे पास में अग्नियां तो हैं, लेकिन हम इनमें कचरा डाल रहे हैं कि आहुति कर रहे हैं। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि इंद्रियों में विषय को डालना, यानी सीधे सीधे सरल अर्थ में कहें तो विषय को ग्रहण करना, विषय का उपभोग करना। इतनी ही बात कह रहे हैं ना कि विषय का उपभोग करना। विषय का उपभोग करना भी एक यज्ञ है। अब जब ऐसा भगवान कहेंगे तो फिर महाराज फिर हम तो सब लोग यज्ञ ही कर रहे हैं लेकिन वो यज्ञ तब कहलाएगा जब हम उसमें कुछ भी न डालें। पहले हम देख लें कि इस इंद्रिय को हमको कौन सा हविष्य देना है, कितनी मात्रा में देना है। अगर जरूरत से कम दिया तो भी गलत है, जरूरत से ज्यादा दिया तो भी गलत है। जरूरत से ज्यादा डाल दिया महाराज तो पता चला अग्नि बुझ गई। होता है ना। और देखिए शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुहुवति। इंद्रिय रूपी अग्नियों में उस शब्द आदि विषयों का हवन करता है, उनकी आहुति देता है। माने अब वह विषयों के प्रति सजग है। तो विषय के प्रति सजग तभी होगा जब वो व्यवहार कर रहा होगा। इसलिए वो प्रवृत्ति तो कर रहा है, लेकिन प्रवृत्ति करते समय भी बड़ी सावधानी से प्रवृत्ति करता है। ये एक यज्ञ है, भगवान बोलते हैं। देखिए भगवान भाष्यकार कैसे बोलते हैं, तो अंतिम वाक्य देखेंगे, इंद्रियाणि एव अग्नयः। इंद्रियां ही अग्नि हैं। तेषु इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादिभिः। किम जुह्वति? बोलते हैं अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम। देखिए ये इस यज्ञ का जो मुख्य अर्थ है क्या बोलते हैं? अविरुद्ध विषय ग्रहणम। अविरुद्ध विषय ग्रहण माने विरुद्ध विषय का ग्रहण नहीं करता है। अविरुद्ध विषय का ग्रहण करना मतलब उचित विषय का ग्रहण करना। तो अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यते। वो उसी को हवन समझता है। ऐसे तो ये एक यज्ञ है। फिर 27वां जो श्लोक है इसमें अष्टांग योग की चर्चा भगवान करते हैं।
बोलते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे अपरे, कोई एक है। इस श्लोक में एक ही यज्ञ की चर्चा की गई है। कोई एक हैं जो ये यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ है ये? बोलते हैं आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम रूपी योगाग्नि में जुहुवती, वो हवन करते हैं। किसका? बोले सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च, समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का, माने पूरे कार्यकरण संघात का, माने पूरे कार्यकरण संघात से संपादित होने वाली क्रियाओं का वो हवन कर रहे हैं। कहाँ पर? बोले आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम योगाग्नो, योगाग्नो ऐसे अगर विभाग करके देखें तो योग रूपी अग्नि में ये कैसा योग है? बोले आत्म संयम योग। इस योग का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग भगवान भाष्यकार बोलते हैं आत्मनि संयमः आत्म संयमः सह एव योगाग्नि तस्मिन् आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति प्रक्षिपन्ति। तो आत्म संयम रूपी जो योग अग्नि है, इस योगाग्नि में वह सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, माने इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के माने 10 इंद्रियों के जो कर्म हैं, और प्राण कर्माणि च, प्राण कर्माणि क्या होता है? बोले प्राणो वायु आध्यात्मिक तत्कर्माणि आकुंचन प्रसारणादीनि। प्राण के कर्म क्या हैं? तो जो प्राणायाम किया जाता है उसमें अनुलोम विलोम आदि जो होता है, और रेचक पूरक कुंभक आदि जो क्रियाएं हैं वो प्राण की क्रियाएं हैं। तो मैंने इसका सरल अर्थ ऐसे करेंगे कि वह एक ऐसा साधक है जो आत्म संयम रूपी अग्नि में, आत्म संयम रूपी अग्नि का अर्थ होगा यहाँ पर चित्तवृत्ति निरोध। तो जिस समय पर वह चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करता है तो स्वाभाविक है ऐसा अभ्यास करने के लिए उसे अपने ध्यान को इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय से और प्राणों के व्यवहार से भी अपने ध्यान को उपराम करना पड़ेगा। माने प्राणायाम के द्वारा उसने प्राणों का संयम किया, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के कार्यों का संयम किया, और प्रत्याहार प्राणायाम ये दोनों तभी सधेंगे जब पहले यम नियम और आसन हुए हों। हाँ, बिना यम नियम और आसन के तो प्राणायाम और प्रत्याहार साधना मुश्किल है। तो अब देखिए, वो यम नियम आसन इन तीनों का अभ्यास करता है, तब फिर प्राणायाम सधता है और प्रत्याहार सधता है। प्रत्याहार से इंद्रियों का व्यवहार संयमित हुआ, प्राणायाम से तो वायुरोधनात् प्राण का व्यवहार संयमित हुआ। और जब योग के ये 5 अंग उसके अभ्यास में आ गए, तब फिर 3 आंतरिक साधनाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधना है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ये बहिरंग साधन है। तो इन बहिरंग साधनों का अभ्यास हो जाने के बाद अब वह धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का अभ्यास कहाँ करता है? बोले आत्मा में करता है। तो क्या बनेगा? आत्म संयम। आत्मा में ही, अब यहां पर फिर संयम शब्द पारिभाषित हो जाता है। संयम शब्द का योग दर्शन में अर्थ किया गया
त्रयम एकत्र संयम। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक ही जगह पर अभ्यास करना, इसको संयम बोलते हैं। तो अब ये जो साधक है, यह संयम किसमें करता है? बोले आत्म वस्तु में, चैतन्य वस्तु में ही वह धारणा का अभ्यास करता है, फिर ध्यान का अभ्यास करता है और उसी में समाधि करता है। तो ऐसा जो आत्म संयम रूप अभ्यास है उसका, तो ये अभ्यास ही यहाँ पर यज्ञ है। इस अभ्यास में तो जो मुख्य रूप से जरूरी अंग है वो है ज्ञान दीप। ज्ञान दीप माने विवेक पूर्वक वो ऐसा अभ्यास करेगा। बोलते हैं ज्ञान दीपिते। भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्नेहेन इव प्रदीपिते। जिस तरह से जो दीपक है वह कब जलता है? जब उसमें स्नेह होता है, तैल होता है। इसी तरह से ये जो त्रयम एकत्र संयम है, आत्मा में ही अभ्यास है, ये किस तैल से होगा? बोले विवेक विज्ञानेन, विवेक विज्ञान पूर्वक उज्ज्वल भावम आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः। तो इस श्लोक का मुख्य अर्थ हुआ जो अष्टांग योग का अभ्यास करता है। और अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए भी मुख्य रूप से उसका जो ध्येय विषय है वो आत्मा है। ऐसे ये एक यज्ञ है। आप गणना कर लेना कितने यज्ञ हुए, और आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।